नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश आफत बन चुकी है। भोपाल, रायसेन में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, तो वहीं लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रायसेन जिले की तहसील सिलवानी में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जहां वार्ड 2 में नदी किनारे बने मकानों में 10 फीट तक पानी भर गया। लोग छतों पर शरण लेने को यहां मजबूर हैं। तो प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश आफत बनकर रायसेन जिले में गिर रही है। भोपाल, रायसेन में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको रायसेन और भोपाल जिले की दिखा रहे हैं, जहां बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। देख सकते हैं तस्वीरों में आप, सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। तो रायसेन जिले की तहसील सिलवानी में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। वार्ड 2 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नदी किनारे बने मकानों में 10 फीट तक पानी भर गया है। लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। तो आपको रायसेन जिले और राजधानी भोपाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। सड़कों ने नदी का रूप ले लिया है। तो राजधानी भोपाल और रायसेन में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। बारिश आफत बनकर दोनों ही जिलों में लगातार गिर रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है मध्य प्रदेश सहित तमाम जिलों में। तो सड़कों ने नदी नालियों का रूप ले लिया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। लोग छत पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। घरों में पानी भर चुका है लोगों के। तो वहीं निचली बस्तियों की बात करें तो आप पूरे घर को देख सकते हैं किस तरीके से घर डूब चुका है। तो सिलवानी में लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। लोगों को कंधों तक पानी में डूबकर सड़क पार करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको राजधानी भोपाल, रायसेन और सिलवानी की दिखा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सहित तमाम जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का कहर जारी है। तो लोग घरों की छतों पर दुबकने को मजबूर है। और चलिए अधिक चर्चा कर लेते हैं। भोपाल से हमारे साथ कुमार संदीप जुड़ चुके हैं और रायसेन से भी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। तो कुमार संदीप जी, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी। पिछले 2 दिनों से राजधानी सहित पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किस तरीके के हालात हैं? कुमार संदीप जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है पूरे मध्य प्रदेश को मानसून ने तरबतर कर रखा है और पूरी तरह से जो है जनजीवन अस्त व्यस्त है। पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो जगह जगह नदी नाले जो हैं उफान पर हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त की, किस तरह से राजधानी में जो लोग हैं वो सुबह सुबह रोज़मर्रा के काम से निकले हुए हैं, लेकिन पानी ने उनका रास्ता रोक रखा है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 1 जुलाई है, जो 1 अधिक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। 642 जो मिलीमीटर बारिश है वो मध्य प्रदेश में हो चुकी है और मौसम विभाग का भी यही कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह पूरे मध्य प्रदेश में जो है बारिश का मौसम या मानसून पूरी तरह से छाया रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि जो 2 साइक्लोनिक सिस्टम है वो मध्य प्रदेश पर बने हुए हैं और इसी के चलते जो है
वो मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। पूर्वी हिस्से की बात की जाए तो ग्वालियर, जबलपुर और जो चंबल का अंचल है वहाँ पर भी जो है बारिश के ऐसे ही हालात बने हुए हैं और लगातार वहाँ पर भी मानसून जो है लोगों के लिए जो है अब परेशानी का सबब बनता जा रहा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जो साइक्लोनिक सिस्टम है वो अभी छाए रहेंगे और लोगों को इसी तरह से मानसून जो है भिगो। भोपाल के सुभाष नगर की है जहां पर पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं अंडर ब्रिज पर भी लोग जो हैं वो निकल जरूर रहे हैं, लेकिन अंडर ब्रिज में पानी भरे होने से उनकी गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं। और जो आप देख सकते हैं अभी एक्टिवा चालक की बात की जाए या फिर ऑटो की बात की जाए, सभी जो है फंसे हुए हैं। कई लोगों की गाड़ियां जो हैं वो पानी में जाकर बंद हो चुकी है। ठीक है कुमार संदीप जी। रायसेन से हमारे साथ नसीम अली भी जुड़े हुए हैं। नसीम अली जी, रायसेन की तस्वीरें सामने आ रही है। सिलवानी से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें जो रहवासी है, जो लोग हैं, वो घर की छतों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। क्या कुछ हालात है रायसेन और सिलवानी में, नसीम अली जी? बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कई नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं। तो वहीं रायसेन की बात करें तो रायसेन में महामाया चौक, अर्जुन नगर और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी भर गया है, जिसमें रात में लोगों ने बड़ी मुश्किल से रात बिताई है। अर्जुन नगर की बात करें तो अर्जुन नगर में घरों में पानी भर गया है, जहां पर लोग छतों पर जाकर बैठे तो कोई कुर्सियों पर रात गुजारी है। पानी पूरा रायसेन तरबतर हो गया है। वहीं अभी भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। इसी को देखते हुए कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने स्कूलों का जो अवकाश है, एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। तो वहीं नदी नाले उफान पर उदयपुरा और गार्डर वाला जो सड़क मार्ग है वो भी बंद हो गया है। तो वहीं जो बारना डैम के गेट भी कुछ देर में खोलने की संभावना बताई जा रही है। तो सड़कें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सड़क है जो पूरी जलमग्न हो गई है और पूरे पानी भर गया है। जी मुस्कान। ठीक है नसीम अली, इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कुमार संदीप, आपका भी इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो राजधानी भोपाल की बात हो, रायसेन की बात हो या उसकी तहसील सिलवानी की बात हो, पूरे राज्य में पिछले 2 दिनों से बारिश का कहर जारी है। पूरा राज्य जलमग्न हो गया है, सड़कें जलमग्न हो चुकी है, पानी से लबालब भर चुकी है। तो रायसेन की बात करें तो यहाँ लोग घरों की छतों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। रायसेन की तहसील सिलवानी में स्कूल में 1 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। और कर लेते रायसेन का, जहां भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। निचली बस्तियों में बने मकानों में पानी भर चुका है। भारी बारिश के चलते कई जगह से सड़क का संपर्क भी टूट चुका है। बात कर ले महामाया चौक पर तो वहां लगभग 2 फीट तक पानी भर चुका है। कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। तो बारिश का कहर रायसेन जिले पर टूट कर गिरा है। भारी बारिश के चलते कलेक्टर ने स्कूलों की 1 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। भारी बारिश ने रायसेन में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। निचली बस्तियों के मकानों में पानी भर गया है। पानी लगातार गिरने और भारी बारिश के चलते कई सड़कों से संपर्क रायसेन में टूट चुका है। कर लेते राजधानी भोपाल का, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश आफत बन चुकी है। पुराने भोपाल में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। वाहन चालकों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क में करीब 1.5 फीट से ऊपर पानी बढ़ गया है। बारिश के उपजे हालात का स्वराज संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से जाकर जायजा लिया। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं। भोपाल में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश आफत की बारिश बन चुकी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पुराने भोपाल का नजारा है। किस प्रकार से यहाँ पर बारिश का कहर टूटा है। लोग परेशान हैं, आवाजाही से लोग काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर पानी चढ़ा है तो वो लोगों के लिए समस्या का सबब बनता जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वाहन चालक यहाँ पर समस्याओं का
सामना कर रहे हैं। जो दोपहिया वाहन है, टू व्हीलर हैं, वो उनको अब हाथ से गाड़ी धकेल करके जाना पड़ रहा है, क्योंकि पानी सड़क से करीब 1 से 1.5 फीट ऊपर चढ़ चुका है और उसका कारण है कि लोग परेशान हो रहे हैं। सड़क में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गड्ढे हैं और उसके कारण वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि पुराने भोपाल, जब भोपाल रेलवे स्टेशन से लोग गुजरते हैं तो ये सड़क यहाँ से, इस सड़क से होकर के लोगों को निकलना पड़ता है और ये सड़क पहले से ही खराब थी और जैसे ही बारिश का दौर शुरू हुआ तो उसके बाद ये सड़क और खराब हो गई। पानी भरे होने के कारण लोगों को पता नहीं चलता कि सड़क में कहाँ गड्ढे हैं, जिसके कारण लोग यहाँ पर दिक्कत का सामना कर रहे हैं। लगातार गड्ढों से आगे निपटते हुए आगे निकल रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि कोई न कोई दुर्घटना का शिकार यहाँ पर हो सकता है। कैसे यहाँ पर वाहन फंस रहा है, तो इस तरह से ये बारिश जो है वो कहर बन के लोगों पर टूटी है। पिछले 2 दिन से लगातार जो बारिश का आलम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। लोग किस प्रकार से देख सकते हैं कि जो व्यापारी हैं, जो अपने छोटे छोटे सामान लेकर के जाते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं और छोटे वाहनों में ही वो अपना सामान लेकर के निकलते हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लोग परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से अगर हम बात करें तो नगर निगम का जो प्रशासन है वो यहाँ पर अभी मुस्तैद होता नजर नहीं आया है। तो ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि नगर निगम को लोगों की परवाह नहीं है, उसके समस्याओं की परवाह नहीं है और लोग कहीं न कहीं इस समस्या से लगातार परेशान होते चले जा रहे हैं। बारिश जो है तो वो लोगों के लिए अब कहीं न कहीं कहर बनती चली जा रही है। आप आगे देख सकते हैं कि किस प्रकार से नज़ारा है। जो 4 व्हीलर हैं यानी कि 4 पहिया वाहन, वो भी डूबते जा रहे हैं। तो पानी लगातार चढ़ता जा रहा है। जो यहाँ पर दुकानें हैं उनमें भी पानी लगातार चढ़ता चला जा रहा है और लोग परेशान होते जा रहे हैं। कैमरामैन मोहित के साथ संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और राजधानी भोपाल में बीते 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है, लेकिन इससे राजधानी का जल स्तर सुधर गया है। भारी बारिश से बड़े तालाब समेत शहर के अन्य जल स्रोत लबालब हो गए हैं। लंबे समय से सूखा झेल रहे बड़े तालाब का जल स्तर अब सामान्य स्थिति में पहुंच गया है। भोपाल में पिछले 2-3 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण अब बड़े तालाब में भी जल स्तर बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़े तालाब का जल स्तर बढ़ा है और इसी तालाब का अभी कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो जल स्तर जो था वो काफी नीचे था। गर्मी में लगातार इस तालाब का जल स्तर नीचे जाता है और क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि भोपाल वासियों के लिए एक जीवन रेखा के रूप में ये तालाब काम करता है, क्योंकि इस तालाब से बड़ी संख्या में आधे से अधिक तालाब को यहीं से जल सप्लाई होता है। तो कहीं न कहीं जो पानी की कमी दिख रही थी कि तालाब में जो पानी का कम हो रहा था, उसके कारण कहीं न कहीं सैलानियों की भी संख्या कम हो रही थी। लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हुई भोपाल में और भोपाल के आसपास क्षेत्रों में, तो उसका नज़ारा अब बदल गया है और इसी कारण अब भोपाल के जो बड़ा तालाब यानी कि इसको बड़ी झील भी कहते हैं भोपाल की, जो कि यहाँ की जीवन रेखा कहलाती है, तो वो अब कहीं न कहीं अलग ही माहौल हो गया है, खुशनुमा माहौल हो गया है और अब सैलानियों की भी संख्या यहाँ बढ़ गई है। हालांकि क्योंकि सुबह का वक्त है तो अभी सैलानी यहाँ नहीं पहुंचे हैं और लगातार बारिश होना भी कारण है कि लोग अभी घर से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से तालाब का जल स्तर बढ़ा है वो कहीं न कहीं पूरे भोपाल वासियों के लिए और इस तालाब के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि जिस प्रकार से इस तालाब की खूबसूरती पूरे दुनिया में विख्यात है तो वो अपने जल स्तर के कारण है और यही कारण है कि इस तालाब का बढ़ा जल स्तर पूरे सभी लोगों के लिए कहीं न कहीं एक खुशनुमा पल लेकर के आया है और लगातार हो रही बारिश एक अच्छा माहौल क्रिएट कर रही है। लगातार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तालाब का जो जल स्तर बढ़ा है तो वो एक अलग अप्रतिम यहाँ का माहौल दे रहा है, एक अलग ही यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है और ये कह सकते हैं
कि ये बढ़ा हुआ जल कहीं न कहीं न सिर्फ भोपाल के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक अच्छी खुशखबरी कहा जा सकता है। कैमरामैन मोहित खान के साथ संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो वही शमशाबाद में 2 दिन से हो रही बारिश के चलते नेहरियाई में कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद गांव के सरपंच धर्मेंद्र यादव मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही उनकी सूचना पर एसडीएम अजय प्रताप सिंह और नायब तहसीलदार दर्शन लाल नेगी भी पहुंचे। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रुक कर लेते अलीराजपुर का, जहां लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और जान जोखिम में डालकर लोग नदी नालों को पार कर रहे हैं। उफनती नदी को पार करने के दौरान एक युवक बह गया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया। तो अलीराजपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। तो वही बुदनी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। बीते 2 दिनों से जारी तेज बारिश के कारण सड़कों पर सन्नाटा और बाजारों में रौनक कम दिखाई दे रही है। बारिश के चलते सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को उठाना पड़ रहा है। छुट्टी की घोषणा न होने के कारण नौनिहाल छाते और बरसातियों के सहारे स्कूल पहुंच रहे हैं। वहीं तेज बारिश के बीच छोटे छोटे बच्चे भीगते हुए स्कूल पहुंचे। कुछ निजी स्कूलों ने स्थिति को देखते हुए छुट्टी कर दी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया। तो वही अभिभावकों का कहना है कि भीगने से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। ऐसे में प्रशासन को बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की छुट्टी पर विचार करना चाहिए। मौसम विभाग ने क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया है। और अब खबर भिंड से, जहां लगातार बारिश से बिसली नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गोहद बांध ने दिखाया रौद्र रूप। गोहद में बांध ओवरफ्लो हो चुका है। बांध के पास बना पार्क भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो भिंड से खबर बता रहे हैं, जहां भारी बारिश से गोहद बांध का जलस्तर बढ़ गया है। पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है। बांध के पास बना पार्क भी भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। और करते हैं बुरहानपुर का, जहां बारिश ने भले ही लेट एंट्री ली हो, लेकिन इससे लोगों में खुशी के साथ परेशानी भी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे गांव का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया। शहर के पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते शहर की ताप्ती नदी में भी लगातार पानी बढ़ रहा है। तो वही ग्वालियर में लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ब्लू लोड्स और सन वैली कॉलोनी में जल भराव हो गया है। कॉलोनी में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। 10 दिन से लोग परेशान हैं। मामले में कोर्ट में निगम आयुक्त जवाब पेश करने जा रही है। तो बुरहानपुर में बारिश ने लेट एंट्री ली, लेकिन लोगों में खुशी के साथ परेशानी का भी माहौल है। रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिससे गांव का संपर्क मुख्य सड़क से टूट गया है। शहर के पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते शहर की ताप्ती नदी में भी लगातार पानी बढ़ रहा है। तो ग्वालियर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ब्लू लोड्स और सन वैली कॉलोनी में जल भराव हुआ है। इससे कॉलोनी में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। 10 दिन से लोग परेशान हैं। मामले में कोर्ट में निगम आयुक्त से जवाब पेश करने की बात सामने आई है। तो हर दिन हो रहे बारिश से लोग परेशान हैं।
और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कल रात से ही लगातार सभी जिलों में बारिश हो रही है। प्रदेश में 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं राजधानी रायपुर में कल रात से ही बारिश का दौर जारी है। बारिश से सामान्य जनजीवन भी बेहद प्रभावित है। तो राजधानी रायपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां कल रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में राजधानी समेत पूरे तमाम जिलों में बारिश का दौर जारी है। कल रात से ही प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।